व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डिगिंग टू डेथ, मतलब डिगिंग टू मौत, या फिर ये बोल सकते हैं कि मौत तक किसी चीज़ को ढूंढना, उसको खोदना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से डेविड नाम का आदमी निकलता है। दरअसल ये पूरी कहानी इस आदमी के आसपास ही घूमती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हाल फिलहाल में ही डेविड का डिवोर्स हुआ है। इसी वजह से उसने ये नया घर लिया है और उसकी मदद करने उसकी बेटी जेसिका भी यहाँ पर आई हुई है। क्योंकि डेविड का टाइम कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उसकी बेटी थोड़ा सा उसको सहानुभूति देने आई है। अब यहाँ पर दोस्तों, इस घर को खरीदने में डेविड के सारे पैसे खर्च हो गए, इसलिए अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है कि वो और कुछ खरीद सके। आज वो और जेसिका पूरे घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और तभी डेविड को एक रूम दिखता है जिसके गेट के नीचे $100 गिरे थे। वो तुरंत ही उसे उठा लेता है। अब थोड़ी देर के लिए वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि फ्री के पैसे किसे नहीं अच्छे लगते दोस्तों। अब यहाँ पर उन्हें एक और चीज़ पता चलती है, जो इस घर के पहले ओनर थे वो अपनी सारी महंगी चीज़ों को यहीं छोड़कर चले गए थे, जिसमें फ्रिज, ओवन जैसी चीज़ें थी। पर डेविड को लगता था कि शायद वो लोग ज़्यादा जल्दी में होंगे, इसलिए इसे छोड़ के यहाँ चले गए। अब ऐसा क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, वो लोग सामान क्यों यहाँ पे छोड़ के गए हैं। अब दोस्तों, घर को एक्सप्लोर करते करते रात हो जाती है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। उनकी बातों से सुन के पता लगता है कि उन दोनों को पैसों की सख्त ज़रूरत है और डेविड बताता है कि उसका जल्दी प्रमोशन होने वाला है, जिससे उनके पैसों की कमी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जेसिका अपने घर चली जाती है और डेविड आराम से जाके सो जाता है। अगले दिन उसके घर एलन नाम का आदमी आता है, जिसे डेविड ने अपने बैकयार्ड सही करने के लिए बुलाया था। एलन सारी चीज़ों को देख के चला जाता है और दोबारा अपनी टीम के साथ आने को बोलता है। इसके बाद डेविड का दोस्त मार्क भी उससे मिलने आता है। वो दोनों काफ़ी बातें शातें करते हैं और दारू शारू भी पीते हैं और इसके जाने के बाद डेविड अपने कामों में लग जाता है। डेविड को अपने बैकयार्ड में एक टैंक बनाना था, जिसके लिए वो खुदाई करता है, लेकिन थोड़ी गहराई पर पहुंचने पर वहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर मिट्टी हटाने पे उसे वहां काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन साथ में ही उसे वहां एक बूढ़े आदमी की लाश भी मिलती है, जिसे देख के डेविड के होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कि तू कैसा है। यहाँ भी वही हुआ था, डेविड को उन पैसों की लालच आ गई थी और उन सबको वहाँ से उठा के वो घर लाता है। उसे चेक करने पे उसे पता चलता है कि वो सारे नोट असली हैं। अब डेविड का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने बैकयार्ड में एक लाश देखी थी। उसे फौरन पुलिस को इस बात की खबर करनी चाहिए, लेकिन अगर उसने पुलिस को फ़ोन किया तो वो पैसे भी चले जाएंगे। इसलिए डेविड खुद को काफ़ी समझाता है और जाके सो जाता है। पर बीच रात में उसे कुछ आवाज़ें आती है जैसे कि कोई घर में चल रहा हो, लेकिन चेक करने में उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ वो अपने दोस्तों से पैसे के बारे में पूछता है, जैसे कि उसके अंकल के पास $2 मिलियन हैं, क्या वो उन्हें बैंक में जमा करा सकता है। उसके दोस्त उसे मना कर देते हैं कि अगर उसने उन पैसों को बैंक में जमा करवाया तो सभी लोग उसे पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए, और डेविड को समझ आ जाता है कि उसे पैसे छुपा कर रखने होंगे। अब यहाँ पर डेविड को पता नहीं होता है कि वो एक्चुअल में कितने पैसे हैं, तो वो डिसाइड करता है उन्हें गिनने की। वो ऑफिस से घर पहुँचता है और फ़ौरन उन पैसों को गिनने लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो पूरे $3 मिलियन हैं, जो कि करीब 22 करोड़ होते हैं। वाह दोस्तों, फ्री में 22 करोड़ उसे मिल गए हैं और ये पैसे दोस्तों उसकी सोच से भी ज़्यादा होते हैं। वो उन पैसों को उसी रूम के पास रख देता है जहां उसे कहानी की शुरुआत में $100 मिले थे। इसके बाद वो खुद को दोबारा समझाता है कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसे कुछ अच्छी बातें भी उसके दिमाग में आती है, जैसे कि क्या पता उस इंसान के परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हों, इसलिए उसे इसके बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन उसका जो बुरा साइड होता है उसे बोलता है कि हो सकता है कि वो आदमी चोर हो और ये पैसे उसने चुराए हो, इसलिए उसे पैसे अपने पास ही रखने चाहिए। पर उसका बुरा साइड एक और बार जीत जाता है, और जीते भी क्यों ना दोस्तों, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, और पैसे अच्छों का दिमाग भी ख़राब कर देते हैं। अब ये सब कैलकुलेशन करने के बाद डेविड जाके चैन की नींद सो जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि जैसे उसके घर में कोई दोबारा से चल रहा है। वो एक बेसबॉल बैट लेके किचन की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपने बैकयार्ड का गेट खुला मिलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो इस बात को इग्नोर कर देता है और कॉफ़ी पीने लगता है, पर तभी एक बिल्ली अचानक से आ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से कप छूट जाता है और टूट जाता है। यहाँ वो हर चीज़ से डरने लगा था। सोने से पहले डेविड एक बार दोबारा उन पैसों को चेक करता है और वो सही सलामत होते हैं। तो फिर वो सारी लाइट ऑफ करके जाने लगता है, लेकिन तभी उसे विंडो पर वही बूढ़ा आदमी दिखता है। वो उसे देख कर काफ़ी डर जाता है।
और जल्दी से बैकयार्ड में जाता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि वो उस बॉक्स को ढकना भूल गया था। उसे खोलने पे वो आदमी उसे वहीं मरा हुआ मिलता है, लेकिन उसके पैरों पे मिट्टी लगी थी, जिसे देखकर डेविड को हल्का सा शक होता है कि कहीं वो आदमी जिंदा तो नहीं है। वो उस आदमी को सही से चेक करता है, पर वो सच में मरा हुआ था। डेविड वापस आके सो जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से डेविड का काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उसके बॉस भी उसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उसका सारा ध्यान उन पैसों पर और उस बूढ़े आदमी पर था। इस वजह से उसका प्रमोशन भी अब पक्का नहीं होने वाला था। अब जब डेविड घर पहुंचता है तो उसे पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे देख के उसे लगता है कि शायद वो उसके ही हो सकते हैं, लेकिन चेक करने पे उसे पता चलता है कि ये किसी और के हैं। उसे लगता है कि घर में चोर घुसा है, इसलिए वो पैसों को दोबारा चेक करता है, लेकिन वो सही सलामत होते हैं। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो इन पैसों के बारे में जेसिका को सब कुछ बताएगा, इसलिए वो उसने फ़ोन करके उसे मिलने को कहता है। लेकिन जब वो मिलती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैंने इन पैसों को बारे में जेसिका को बता दिया और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये किसी और को ना बताए, इसलिए वो अपना फ़ैसला बदल लेता है और उसे कहीं और की बातें करके वापस घर आ जाता है। अब वो पूरी दिन रात उन्हीं पैसों के बारे में सोचता रहता था और थोड़ी देर बाद वो सोने से पहले ब्रश करता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके बैकयार्ड में कोई घूम रहा है। पहले तो वो खिड़की से देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, पर दूसरी बार देखने पर उसे वहाँ कुछ पेड़ की झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो फैसला करता है कि सारे पैसे वो वापस बॉक्स में रख देगा और बंद कर देगा, क्योंकि शायद वो बॉडी उन पैसों की वजह से उसे परेशान कर रही है। डेविड उस बॉक्स में पैसे वापस डालकर उसे पूरा सील कर देता है, लेकिन यहाँ उसे अभी भी चैन नहीं आ रहा था। डेविड को अब उस रूम की याद आती है जहाँ पे उसे शुरुआत पे $100 मिले थे। मतलब इस बंदे के अंदर कीड़ा है, चैन से ये रह नहीं सकता है। अब डेविड को उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है और वो सोचता है कि शायद इसकी चाबी उस बूढ़े आदमी के पास हो सकती है, इसलिए वो वापस से अगली सुबह उस बॉक्स को खोलता है और उस आदमी को चेक करने लग जाता है, जिसमें उसे एक पर्स और एक चाबियाँ मिलती हैं जो कि उसी डोर की थी। अब उस रात डेविड जब सोता है तो इस बारी वो आदमी खुद उसके सामने आ जाता है और उसे हेलो उसकी आँख खुल जाती है और ये एक सपना था। इन सब से डेविड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपना पूरे घर में कैमरा लगाएगा, इसलिए वो उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे निकाल कर शॉप पर कैमरा लेने जाता है और उन कैमरास को पूरे घर में लगा देता है। बारी थी उस सीक्रेट दरवाजे की। वो उस चाबी से उसी दरवाजे को खोलता है जो उसे एक बेसमेंट में ले जाता था, जहां उसे कुछ बड़ी चीज़ें प्लास्टिक में रैप करी मिलती है। जब वो उसमें से मिट्टी हटाता है तो वो असल में एक छोटे बच्चे की लाश होती है। ऐसे ही दोस्तों वहाँ 5 और बॉडीज़ होती हैं। अब ये देखकर डेविड की पूरी तरह से हिल जाता है, उसकी फट जाती है और घबरा जाता है। वो ऊपर आगे 911 पर कॉल लगाने लग जाता है, लेकिन यहाँ एक बार उसे फिर से उन पैसों को खोने का डर सताने लगता है, इसलिए वो चुपचाप जाके सो जाता है। ये होती है पैसों की ताकत दोस्तों। अब बीच रात में फिर से उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन अब उसने कैमरा लगा रखे हैं तो वो फ़ौरन उठता है और अपने रूम में लगी कैमरा रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है, जहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है चलते हुए जो उस बेसमेंट के गेट के आगे खड़ा हुआ था। अब डेविड को यकीन हो जाता है कि ये सारे काम यही बूढ़ा आदमी कर रहा है। डेविड वहाँ से भागते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो आदमी उसे वहाँ नहीं मिलता, इसलिए वो बैकयार्ड में जाता है, जहाँ जाते हुए उसके पैरों में वही टूटा हुआ कप चुभ जाता है। लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे उस बूढ़े आदमी के बॉस तक पहुँचता है और उसे हटाने पे वो आदमी उसे वही तरीके से लेटा हुआ मिलता है जैसे सुबह था। अब डेविड उसका कॉलर पकड़ के उसे चीखते हुए कहता है कि मेरे साथ खेलना बंद करो वरना बहुत बुरा होने वाला है, मुझे पता है तुम जिंदा हो, और इसे खड़े होने को बोलता है। लेकिन वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। डेविड अपने पूरे तरह से होश यहाँ पर खो बैठता है, इसलिए वो उसी जगह पे सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो खुद को उसी बूढ़े आदमी के ऊपर लेटा हुआ पाता है। वो फ़ौरन घर आता है और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलता है, क्योंकि आज वो काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है वो डेड मैन उसे अपनी तरफ आते हुए दिखता है, और इस बारी वो उसे सुबह में भी दिख रहा था, मतलब ये सच में जिंदा है। वो गाड़ी से उतर के उसे रोकने लगता है, लेकिन वो डेविड को अपनी तरफ आते हुए देखकर वापस उसी बॉक्स में जाके लेट जाता है। जब डेविड उसके पास पहुंचता है तो उसे पकड़ के कहता है कि मुझे पता है तुम जिंदा हो, मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन वो डेड मैन कुछ जवाब नहीं दे रहा था, जिसे परेशान होकर डेविड एक चेन सॉ से उसके दोनों पैर काट देता है ताकि वो अब चल नहीं पाए। अब डेविड जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उसके गर्दन पे खून लगा था, उसके कपड़ों पे खून लगा था। ये निशान देख के उसके बॉस उस पर काफ़ी चिल्लाते हैं और उसे बोलते हैं ये कोई तरीका नहीं है ऑफिस आने का। डेविड भी अपने बॉस से बहस करने लगता है और इसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। अब उसके पास $3 मिलियन है तो उसे जॉब करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों।
दोस्तों। सो डेविड वहाँ से वापस आता है, लेकिन घर पहुँचने से पहले वहाँ एलन पहुँच गया था और उसने सब कुछ देख लिया था क्योंकि डेविड उस बॉक्स को बंद करना भूल गया था। अब डेविड के पहुँचते ही एलन फौरन पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो कॉल लगाए डेविड उसके उस सर पे मार कर जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर तब तक उसे मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। डेविड उसकी बॉडी को रैप करके उसी बेसमेंट में जाके रख देता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि उसे एक गलत काम करने को छुपाने के लिए कितने सारे गलत काम करने पड़ रहे हैं। वेल इसके बाद डेविड शीशे में देखकर खुद को समझाता है कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन एक बार फिर उसकी बैड साइड उसे बढ़ावा दे रही थी। उसने अच्छा करा है क्योंकि एलन उसके पैसे चुराने आया था और उसने उसे मारकर बहुत ही अच्छा कराया और वो खुद को तसल्ली देके फिर से सो जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त मार्क उसे काफ़ी कॉल कर रहा था उसे मिलने के लिए, लेकिन डेविड एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाता। अब थोड़ी देर बाद एक बार फिर से अलार्म बजता है। डेविड उठकर फ़ौरन कैमरा रिकॉर्डिंग जाकर चेक करता है और उसे वही आदमी किचन में दिखता है। वो एक बेसबॉल बैट लेके नीचे जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि मार्क खड़ा हुआ था जो उसे मिलने आया था। डेविड को लगता है कि वो डेड मैन की बॉडी है, इसलिए उसे अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसी बेसबॉल बैट से मार के उसे गिरा देता है और जिंदा ही ड्रिल मशीन से उसकी आंखें निकाल लेता है। फिर वो उसकी बॉडी को भी उसी बेसमेंट में डाल देता है। मतलब दोस्तों ये बूढ़ा आदमी उसे विजन भी दिखा सकता था। अब डेविड को कुछ बातें उसके अंदर से खाए जा रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैसे कोई चुरा लेगा। उसे हमेशा लगता है कि कोई ना कोई उसके पैसे चुराने वाला है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन पैसों को बॉक्स से निकाल कर घर में लाएगा, जिसके बाद वो पैसे लेकर घर में आ जाता है। अब डेविड का मानसिक संतुलन खोने लगा था। वो उन पैसों के साथ काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगा था, जैसे उसके साथ बातें करना, गेम्स खेलना, उसके साथ बैठकर टीवी देखना और उसको लेके सो जाना। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसके दरवाजे पे कोई आता है। ये जेसिका का बॉयफ्रेंड जैक होता है। जैक को देखकर डेविड को लगता है कि वो भी उसके पैसे चुराने आया है, इसलिए वो उसे भी बेसबॉल बैट से मार देता है और उसे भी रैप करके बेसमेंट में डाल देता है। लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, वो अभी भी जिंदा होता है और डेविड ने उसे ऐसे ही बेसमेंट में छोड़ दिया था। अब थोड़ी देर बाद डेविड के पास जेसिका भी आती है, लेकिन डेविड उसे नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसकी बेटी है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों पैसों की ताकत जीत जाती है। वो जेसिका को मारता तो नहीं बट उसे बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि जैक नीचे है। जब जेसिका वहाँ पहुँचती है तो जैक की हालत देख के शॉक हो जाती है और वहाँ उसे जैक भी एक पन्नी में रैप करा हुआ मिलता है। लेकिन डेविड तभी जेसिका को मार के बेहोश कर देता है और उसे वहाँ बांध देता है। डेविड उसे पूछता है कि और लोग कब आएंगे, बताओ मुझे। दरअसल डेविड को ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसके पैसे चुराने के लिए आए थे, इसलिए वो सभी को मारे जा रहा था। उसकी बातें जेसिका को समझ नहीं आती, इसलिए वो उसे बेसमेंट में छोड़कर ऊपर आ जाता है और अब वो पूरी तरह से ड्रेसअप होकर शीशे में देखता है और सोचता है कि ये सब उन पैसों की वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारे कारनामे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन पैसों को जला देगा और वो उन पैसों को जलाने ही वाला होता है। लेकिन डेविड ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ये पैसे अब उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारे हो गए थे। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। उन पैसों को लेके वो बैकयार्ड में जाता है और वो गड्ढे में सारे पैसे रखता है और थोड़ी देर बाद खुद भी वहीं जिंदा दफन हो जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वो बूढ़ा आदमी यहाँ कैसे पहुंचा होगा। वेल सेम ऐसे ही उस बूढ़े आदमी ने भी करा होगा, उसे भी ये पैसे मिले होंगे जिसे वो खर्च नहीं कर पा रहा होगा और हमेशा उसे ऐसा लगता होगा कि उसके पैसे कोई चुरा लेगा, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को भी मार दिया। जो लाशें बेसमेंट में आपने देखी थी वो उसी की फैमिली की थी। फिर उन्हें बेसमेंट में रख दिया और फिर बाद में वो उन पैसों के साथ खुद ही जिंदा दफन हो गया, जैसे डेविड को आपने देखा अभी। उधर दोस्तों एक तरफ अब जैक तड़प तड़प कर मर चुका था और जेसिका भी वैसी लटकी हुई थी। शायद हमेशा के लिए वो भी ऐसी लटकी रहे और उसकी भी मौत हो जाएगी, जिसके बाद कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब फ्री के पैसे मिलते हैं तो क्या होता है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।